नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो भी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम होते हैं जैसे टीईटी के लिए, बैंकिंग के लिए या जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को डिटेल्स में कवर करेंगे और जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो बगल में आपको ये बेल आइकन दिखा रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा दी जा रही सभी नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। यहाँ आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू सर्विसेज लाइक स्टोरेज, databases, software, analytics and other platforms that are accessible via the internet। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टाइप की सर्विस है जो हम लोग को इंटरनेट की हेल्प से या इंटरनेट के द्वारा स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स को मैनेज करने में हेल्प प्रदान करता है। दोस्तों, एक अच्छा एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स यूजेज क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। दोस्तों, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग जो है स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, वो भी क्लाउड में, ताकि उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के द्वारा कहीं भी किसी भी समय एक्सेस किया जा सके। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है एक कम्बिनेशन होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर का। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए कि क्लाउड सर्फिंग आर्किटेक्चर किसका कम्बिनेशन होता है, तो ये होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर का। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा दो। और जो दो हैं वो हैं, एक पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, फ्रंट एंड। तो मतलब कि जो क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड। तो ये जो हमारा क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसको कहते हैं फ्रंट एंड। और ये हमारा जो मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है, सर्विसेज है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं बैक एंड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में ये जो क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कौन सा एंड है, बैक एंड है या फ्रंट एंड है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्रंट एंड। और मैनेजमेंट किसका पार्ट हो गया, बैक एंड का। एप्लीकेशन किसका पार्ट हो गया, बैक एंड का। सर्विसेज किसका पार्ट हो गया, बैक एंड का। स्टोरेज किसका पार्ट हो गया, बैक एंड का। और सिक्योरिटी किसका पार्ट हो गया दोस्तों, बैक एंड का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट एंड। तो हम लोग जानेंगे कि फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है। द फ्रंट एंड sorry the front end is used by the client. It contains client side interfaces and application data required to access the cloud computing platform. The front end includes web servers। यहाँ कुछ वेब सर्वर के नाम दिए गए हैं जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर etc। थीन, फेड क्लाइंट्स, टेबलेट्स एंड मोबाइल डिवाइस। दोस्तों, ये जो फ्रंट एंड होता है ये बेसिकली क्लाइंट के लिए होता है, मतलब कि यूजर के लिए होता है। जो क्लाइंट साइड इंटरफेसेस एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो भी क्लाउड में जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उसको कौन एक्सेस करता है, उसको एक्सेस करता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, किसके माध्यम से, तो ब्राउजर के माध्यम से। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द फ्रंट एंड इज द यूजर फेसिंग ऑफ द आर्किटेक्चर। इट इज़ द साइड डेट इज़ विजिबल टू क्लाइंट, कस्टमर और यूजर। मतलब कि ये इस तरह का इंटरफेस होता है जिससे कस्टमर जो होता है उसके पास कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग के डाटा जो होता है वो विजिबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द क्लाइंट साइड इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशन डेट आर यूज टू एक्सेस द वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउ द यूजर इंटरेक्ट्स विद द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और नेक्स्ट है हमारा, इट इंक्लूड्स वेब सर्वर्स इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर etc, थीन एंड फेड क्लाइंट्स, टैबलेट एंड मोबाइल डिवाइस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जानते हैं कि बैक एंड होता क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं द बैक एंड इज यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज डेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इट इंक्लूड्स it includes a huge amount of data storage, security mechanism, virtual machines, deploying models, servers, traffic controls mechanism, etc. दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि बैक एंड का जो ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है तो ये कौन सा आर्किटेक्चर में बेस्ड होता है, तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में। दोस्तों बैक एंड के कुछ टॉपिक हम लोग जानेंगे। देखते हैं हम लोग बैक एंड में बेसिकली क्या क्या है। तो द बैक एंड इज द पोर्शन of the cloud computing architecture that supports the front end architecture। दोस्तों बैकएंड का जो डाटा होता है, ये जो भी बैकएंड के सर्विसेज होते हैं वो किससे सपोर्ट करता है, वो कहता है फ्रंट एंड आर्किटेक्चर को। द बैकएंड इज द क्लाउड सेक्शन ऑफ द सिस्टम। इट मैनेजेस ऑल द सर्विसेज एंड हैज extensive data storage capacity, virtual networks, security systems and more. It is also responsible for providing security mechanism, traffic control and protocols that connect networked computers for communication. The server uses specific protocols known as middleware which help connect devices to communicate with each other। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान के चलिए ये यहाँ मेरा क्लाउड का सर्वर हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया दोस्तों, क्लाउड का सर्वर हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया क्लाइंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लाइंट। और यहाँ जो क्लाउड का सर्वर है, ठीक है, इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक जो जुड़ा हुआ है वो कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ सर्वर ऑनर जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर्वर ऑनर 1, यहाँ पे क्लाइंट 1, ठीक है। क्लाइंट 1 क्या कर रहा है, क्लाउड सर्वर के पास जा रहा है, डाटा एक्सेस कर रहा है। और क्लाउड सर्वर के पास जो डाटा है वो किसके द्वारा स्टोर किया गया है, वो किया गया है सर्वर ऑनर 1 के द्वारा। इसने क्या किया है, अपने डाटा को क्लाउड सर्वर पे स्टोर कर दिया है। जो कौन एक्सेस कर रहा है, क्लाइंट 1 एक्सेस कर रहा है। अब मान के चले क्लाइंट 2 आता है यहाँ और क्लाइंट 2 को भी डाटा एक्सेस करना है, तो वो भी इसी क्लाउड सर्वर के पास जाएगा अपने डाटा को लेने के लिए। चूँकि सर्वर ऑनर 1 ने अपने डाटा को किस पे स्टोर कर दिया है दोस्तों, तो उसने अपने डाटा को स्टोर कर दिया है क्लाउड सर्वर पे। देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो दोस्तों क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। हम लोग देखते हैं अपने कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को। जो पहला है वो है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फ्रंट एंड कंपोनेंट। इट प्रोवाइड्स GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। दोस्तों क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के फ्रंट एंड का पार्ट है। और दोस्तों ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किसको, क्लाइंट को, टू एक्सेस द क्लाउड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन में बी एनी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म डेट अ क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस। तीसरा है सर्विस। अ क्लाउड सर्विसेज मैनेजेज डेट विच टाइप ऑफ सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स द फ्लोइंग 3 टाइप्स ऑफ सर्विस। देखते हैं कि क्लाउड जो है किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। जो पहला है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम लोग कहते हैं SaaS। अगर दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में SaaS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज। मोस्टली SaaS applications run directly through the web server, means we do not require to download and install these applications. Some important example of SaaS is given below. एग्जाम्पल है इसका गूगल एप्स, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक, हबस्पॉट, सिस्को वेबएक्स। आजकल तो दोस्तों ड्रॉपबॉक्स के बारे में हर कोई जानते ही होंगे। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो इसका है शॉर्ट फॉर्म PaaS। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को। It is also known as cloud platform services. It is quite similar to SaaS, मतलब कि it is quite similar to software as a service, but the difference is that PaaS provides a platform
for software creation, but using SaaS, we can access software over the internet without the need of any platform. दोस्तों, प्लेटफॉर्म एज सर्विस जो है ये किसके मदद के द्वारा अपने काम को करता है? ये करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की मदद से अपने काम को पूरा करता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल है विंडोज एज्योर, host.com, मैगेंटो, कॉमर्स क्लाउड और ओपनशिफ्ट। दोस्तों जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के सर्विसेज का तीसरा सर्विसेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को और क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन डाटा, मिडिलवेयर एंड रन टाइम एनवायरमेंट्स। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वो है अमेजॉन वेब सर्विस, AWS EC2, गूगल कंप्यूट इंजन और तीसरा है सिस्को मेटापोड। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि अमेजॉन वेब सर्विस जो है किस सर्विस के तहत मैनेज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। बात है अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा चौथा है वो है रन टाइम क्लाउड। दोस्तों, रन टाइम क्लाउड प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट टू द वर्चुअल मशीन्स। पांचवा है स्टोरेज। स्टोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स of cloud computing. It provides a huge amount of storage capacity in the cloud to store and manage data. छठा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। It provides services on the host level, application level and network level. Cloud infrastructure includes hardware and software components such as servers, storage, network devices, virtualization software and other storage resources data need to support the cloud computing model. सातवां हमारा मैनेजमेंट is used to manage components such as application, service, runtime cloud, storage, infrastructure and other security issues in the backend and established coordination between them. आठवां है दोस्तों सिक्योरिटी इज एन इनबिल्ट बैकएंड कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इम्प्लीमेंट्स अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द बैक एंड। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि सिक्योरिटी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के किस पार्ट के अंदर आता है, तो दोस्तों ये आता है बैक एंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नौवां इंटरनेट। द इंटरनेट इज द मीडियम थ्रू विच फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैन इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड जो होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में, और अपने इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो करता है। दोस्तों, अब हम लोग अपने कुछ पॉपुलर जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के सर्विसेज हैं उनको देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, IBM क्लाउड, ओरेकल, सेल्सफोर्स, सैप, रैक स्पेस क्लाउड, VMware। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि ओरेकल किस टाइप की सर्विस है डाटाबेस की, तो यह है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अमेजॉन वेब सर्विसेज किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है या किस तरह के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, तो यह है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर बेस्ड, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सैप जो है ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। गूगल क्लाउड तो नाम से ही इसमें स्पष्ट है, गूगल क्लाउड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। अलीबाबा क्लाउड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। IBM क्लाउड मतलब IBM जो है वो भी किसकी होगी सर्विस, IBM क्लाउड वो भी होगी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ये जो है VMWR ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होगी। ओरेकल भी होगी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, IBM क्लाउड, ओरेकल, सेल्सफोर्स, सैप, रैपस्केप क्लाउड, VMware, VMWR द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है जो टोटल 150 मार्क का है। तो आप लोग कृपया करके
उस प्रैक्टिस सेट को भी देखें, जिसमें टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।